Hello, my dear learners. This is Priyanka, Assistant Professor in BBA Department. I welcome you to All Career Educational Hub channel. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। सो यूजीसी नेट जनरल पेपर 1 के लिए आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिलता है। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में चैनल की लिंक दी है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी। लेट अस डिस्कस टैक्सोनॉमी ऑफ ब्लूम। ब्लूम टैक्सोनॉमी. So Bloom taxonomy is a set of hierarchical model used to classify educational learning objective into levels, complexity and the specificity. The three lists cover the learning objectives. Bloom taxonomy में जो ब्लूम है इन्होंने 3 levels दिए थे लर्निंग। जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है वो लर्निंग से रिलेटेड है, मींस उन्होंने 3 levels दिए थे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और द सेंसरी डोमेन। तो कॉग्निटिव जो डोमेन है, कॉग्निटिव आपका माइंड से रिलेटेड है। फर्स्ट जो डोमेन दिया था ब्लूम टेक्सोनॉमी ने, थ्री लिस्ट में 3 लर्निंग के ऑब्जेक्टिव दिए थे। फर्स्ट था कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड इज अफेक्टिव डोमेन, थर्ड इज सेंसरी डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन मींस नॉलेज बेस्ड, जो आपकी थिंकिंग से रिलेटेड होता है, जिसके थ्रू हम इंटेलेक्चुअल माइंड का यूज करते हैं, वो होता है कॉग्निटिव डोमेन। तो नॉलेज बेस्ड डोमेन जो है, फर्स्ट लर्निंग का जो डोमेन होता है वो कॉग्निटिव डोमेन था। एंड सेकेंड इन्होंने दिया था अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन मींस फीलिंग, इमोशंस, एटीट्यूड इज रिलेटेड टू। कॉग्निटिव डोमेन में हम माइंड से सोचते हैं, लाइक यहाँ पर हम मेटा कॉग्निशन, कॉग्निटिव थिंकिंग का यूज करते हैं, नॉलेज का यूज करते हैं। बट अफेक्टिव डोमेन में हम बाय हार्ट सोचते हैं, दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं, मींस यहाँ पर हम अपने हार्ट का यूज करते हैं। दैट इज अफेक्टिव डोमेन। मींस अफेक्टिव डोमेन इज रिलेटेड टू द फीलिंग एंड द एटीट्यूड और द इमोशंस। सेंसरी मोटर, सो सेंसरी मोटर मींस साइको डोमेन। साइको मोटर में हम फिजिकल स्किल्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार चलाना। साइकोमोटर, मोटर से रिलेटेड, यहाँ पर हम अपने माइंड का यूज नहीं करते। माइंड का तो यूज करते हैं लेकिन फिजिकल का यूज सबसे ज्यादा करते हैं, वो होता है हमारा सेंसरी डोमेन। तो लर्नर जो होता है, स्टूडेंट जो है, 3 टाइप्स से लर्निंग करता है। फर्स्ट इज कॉग्निटिव थिंकिंग के बेस पे, नॉलेज बेस पे, जहां पर वो इंटेलेक्चुअल माइंड का यूज करता है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि लर्नर जो है कुछ बिहेव करता है, कुछ एक्टिविटी में परफॉर्म करता है। इमोशंस एंड एटीट्यूड का जहाँ यूज होता है वहां होता है अफेक्टिव डोमेन। सेंसरी साइकोमोटर डोमेन इज रिलेटेड टू द फिजिकल स्किल्स। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी ने अपनी टैक्सोनॉमी में लर्निंग के 3 ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए थे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और द साइकोमोटर domain. In the original version of the taxonomy, the cognitive domain is broken into following 6 level of objective. In the 1956 में ब्लूम टैक्सोनॉमी में जो है 6 levels दिए थे लर्निंग के। But in the 2001 revised edition of the Bloom taxonomy, the level of are slightly different. ब्लूम ने 1956 में कॉग्निटिव डोमेन थ्योरी में जो लेवल दिए थे, उनकी जो ब्लूम टेक्सोनॉमी में कॉग्निटिव लेवल में जो है 6 डोमेन थे, 6 डोमेन। बट 2001 में ब्लूम की टेक्सोनॉमी को रिवाइज किया गया एंड उनके जो लेवल है उसमें कुछ स्लाइड चेंजेस किए गए। तो 2001 में जो है ऐड किया गया रिमेम्बर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालिसिस, इवेलुएट एंड द क्रिएट। यहाँ पर पहले का जो वर्जन था वहां पे सिंथेसिस को हटाकर जो है इवेलुएट कर दिया गया। सो लेट अस डिस्कस क्या चेंजेस हुए थे ब्लूम की टैक्सोनॉमी में। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि ब्लूम टैक्सोनॉमी इज रिलेटेड टू द लर्निंग थ्योरी। लर्निंग थ्योरी है कि पर्सन, हमारा जो स्टूडेंट है, वो किस टाइप से लर्न करता है, क्या एबिलिटी को यूज करता है। उन्होंने लर्निंग के 3 डोमेन दिए थे। कॉग्निटिव डोमेन में थिंकिंग, आप कुछ सोचते हैं, जब कुछ सोचते हैं मीन्स इंटेलेक्चुअल बिहेवियर करते हैं, माइंड का यूज करते हैं। इंटेलेक्चुअल लेवल पे जो थ्योरी दी थी ब्लूम ने,
वो थी कॉग्निटिव डोमेन। तो बाद में जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स आए, हैरो ने दिया, अनीता होरो ने अपना मॉडल दिया, एंड साइकोमोटर में भी डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने जो है अपने मॉडल्स को डिफाइन किया। अफेक्टिव डोमेन में ब्लूम टेक्सोनॉमी ने इमोशन से रिलेटेड दिया, मीन्स पर्सन के इमोशंस एंड द एटीट्यूड जो है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में जो स्टूडेंट है वो कैसे लर्न करता है। तो कॉग्निटिव जो है थिंकिंग से रिलेटेड था, यहाँ पर लर्नर अपने माइंड का यूज करता है। बट अफेक्टिव में बाय हार्ट, दिल से सोचता है, इमोशंस, फीलिंग्स और एटीट्यूड्स आते हैं। साइको मोटर में स्टूडेंट जो है फिजिकल स्किल्स का यूज करता है। तो फिजिकल हो गया हमारा साइकोमोटर डोमेन। तो साइकोमोटर डोमेन जो होता है वो एक्शन बेस्ड होता है, मींस यहाँ पर लर्नर एक्शन परफॉर्म करता है। लाइक हम कह सकते हैं रोल प्ले करता है, मींस एक्शन परफॉर्म करता है। यहाँ पर जो लर्नर है उसका फिजिकल स्किल्स, मतलब कार चलाना सीख रहा है तो वो फिजिकल, मतलब हाथ एंड पैर का यूज कर रहा है, दैट मीन्स कि वो अपनी बॉडी का यूज कर रहा है, फिजिकल पार्ट्स का यूज कर रहा है। तो हैंड ऑन एक्सपीरियंस जो होता है वो साइकोमोटर डोमेन होता है। अफेक्टिव में क्या होता है कि इमोशंस एंड फीलिंग एंड एटीट्यूड के थ्रू लर्नर सीखता है। कॉग्निटिव में थिंकिंग डोमेन। तो 3 लेवल्स डिफाइन किए थे ब्लूम ने अपनी टैक्सोनॉमी में। सो पहले हम 1956 वाला देख लेते हैं, देन वी विल डिस्कस 2021। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में जो फर्स्ट जो लेवल डिफाइन किए गए थे सिक्स, वो 1956 में डिफाइन किए थे। देन 2001 में इसमें कुछ स्लाइट चेंजेस हुए थे। तो लेट अस डिस्कस 1956 ब्लूम टैक्सोनॉमी डोमेन। सो ब्लूम के यहाँ पर 6 लेवल थे। 6 लेवल क्या थे? knowledge, comprehension, application, analysis and synthesis, and then evaluate. Next जो था, then evaluate. ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी थी, ओके, सो नॉलेज क्या होता है कि जब पर्सन, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक प्रिंसिपल सीखा, न्यूटन का लॉ आपने लर्न किया, तो मीन्स कि आपने जो है न्यूटन का लॉ, जैसे मैंने आपको ब्लूम की टेक्सोनॉमी बताई, तो आपने जो इसको टॉपिक को रीड किया, देन आप रिकॉल करोगे कि मीन्स आपने एक टॉपिक को लर्न किया, अपने टीचर से सीखा, देन मीन्स कि आपको एक नॉलेज आ गया कि आप जो है फिर आपसे वो ब्लूम टेक्सोनॉमी को जो है दोबारा पूछा जाएगा तो आप अपने माइंड में उसको रिकॉल करते हो। तो फर्स्ट लेवल होता है ब्लूम टेक्सोनॉमी का नॉलेज। दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी। आप जो है रिकॉल करते हो, डिस्क्राइब करते हो, आइडेंटिफाई करते हो कि आपने क्या लर्न किया था। अगर मैं आपसे पूछूंगी डायरेक्टली ब्लूम टेक्सोनॉमी बताओ, तो डायरेक्टली नहीं बता पाओगे। पहले जो है आप आइडेंटिफाई करोगे कि क्लास में हमने क्या सीखा था, क्या लर्न किया था, देन आप उसको डिफाइन करोगे, देन फिर आप रिकॉल करने की कोशिश करोगे कि हाँ ब्लूम टेक्सोनॉमी में हमने नॉलेज देखा था, सेकंड पॉइंट कॉम्प्रिहेंशन देखा था, एप्लीकेशन देखा था। तो यहाँ पर जो लर्नर है वो पहले डिस्क्राइब करता है अपने माइंड में, फिर लिस्ट बनाता है, फिर देन आइडेंटिफाई करता है कि उसने क्या लर्न किया था, देन वो डिफाइन करता है, देन वो माइंड में रिकॉल करता है। तो रिकॉल इज रिलेटेड टू योर नॉलेज। तो आपने जैसे देखा था, हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग में भी डिसाइड डिस्कस किया था। मेमोरी लेवल में जब स्टूडेंट क्रैमिंग करता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर किट, तो ये क्रैमिंग करता है, रोट लर्निंग करता है, तो वो होता है मेमोरी लेवल। मीन्स यहाँ पे ब्लूम की टेक्सोनॉमी के हिसाब से आपको याद रखना है, रिकॉल जो है फर्स्ट लेवल है। यहाँ पर मीन्स आपको नॉलेज हो गया, आपने जो सीखा उसको रिकॉल किया, मीन्स टॉपिक का आपको जो है क्रिस्टल क्लियर नॉलेज हो गया। देन जो है आपने उस टॉपिक को रिकॉल किया, रिकॉल करने के बाद आप जो है उसको अंडरस्टैंड करोगे, मीन्स आप उसको समझोगे। कॉम्प्रिहेंशन का यहाँ पर मीनिंग होता है अंडरस्टैंड करना। पहले आपने टॉपिक को लर्न किया, फिर आपसे पूछा गया, आपने उसको रिकॉल किया, देन आपने जो है अपने माइंड में उसको अंडरस्टैंड किया, मीन्स अब आपको जो है टॉपिक ही अच्छे से समझ आ गई। तो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का सेकंड लेवल होता है। एप्लीकेशन, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ मैथमेटिक्स की ट्रिक सीखी, टू टू प्लस टू फोर होते। अब जो है आप शॉप पर जाओगे कुछ सामान परचेस करने के लिए। अब आप उस शॉप पे जो है कुछ जो आपने
सामान परचेस किया है उसको जो जितने भी अमाउंट होता है उसको काउंट करके, मतलब 2+2 मीन्स एडिशन सब्सट्रैक्शन, जो आपने सीखा था वो वहां पर आप अपने नॉलेज को अप्लाई करोगे, तो ये होता है एप्लीकेशन। मीन्स आपने पहले जो है नॉलेज को नॉलेज लिया, मीन्स आपने सीखा, आइडेंटिफाई किया, डिफाइन किया, रिकॉल किया, देन आपने उसको अपने माइंड में अंडरस्टैंड किया, सिलेक्ट किया, देन उसके बाद आपने जो है अपने नॉलेज को अप्लाई किया। थर्ड लेवल में आप अपने नॉलेज को अप्लाई करते हो। एनालिसिस मीन्स, एनालिसिस का मीन्स होता है सर्टेन वन थिंग को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना। अब अपने नॉलेज को आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप यूजीसी नेट का एग्जाम देने गए, आपने कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, आपको क्या और दूसरी मेथड्स का यूज करना था, किस टाइप से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, टाइम मैनेजमेंट कैसा था, आपने किस क्वेश्चंस पे फोकस किया, आपने किस क्वेश्चन पे फोकस नहीं किया, किस टॉपिक में आपको सबसे अच्छा आ रहा था, किस टॉपिक में आपको सबसे अच्छा नहीं आ रहा था। मीन्स आप पूरे एग्जाम को जो एक लेवल का है आपने उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मीन्स जब हम किसी भी एक टुकड़े को, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो वो होता है एनालिसिस। एनालिसिस मीन्स एक ही चीज को आपने पार्टीशन में डिवाइड कर दिया, इसको बोलते हैं एनालिसिस। एनालिसिस। यहीं पे अगर ये डिफरेंट पार्ट्स जो है एक में कन्वर्ट हो जाते हैं उसको बोलते हैं सिंथेसिस। क्या बोलेंगे? सिंथेसिस। सिंथेसिस मीन्स बहुत सारी चीजों को एक चीज को पार्ट्स में डिवाइड कर देना, वो होता है सिंथेसिस। मीन्स पार्ट्स को जो है कलेक्ट करके एक में डिवाइड कर देना, वो होता है सिंथेसिस। एनालिसिस मीन्स आपने उस टेस्ट को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये होता है ब्लूम टैक्सोनॉमी का फोर्थ लेवल। ओके, सो कैटेगरी, कैटेगरी में डिफाइन कर दिया। आप एग्जाम देने का यूजीसी नेट का आपने इन्वेस्टिगेट किया कि आपने किस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस किया, किस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस नहीं किया, कहाँ पे आपका टाइम ज्यादा लगा, मैथ्स को सॉल्व करने में टाइम लगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम लगा। मीन्स आपने जो एग्जाम दिया था, एग्जाम इज योर सिंथेसिस, बट आपने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया, उसको कैटेगरी में डिफाइन किया, टाइम मैनेजमेंट, मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग, मतलब बहुत सारी चीजें आपने सोच के देखी। मीन्स आपने जो है सॉल्यूशन निकाला, उसको इलस्ट्रेट किया, डायग्राम बनाया। मीन्स आपने वन थिंग को कैटेगरी में डिफाइन किया, देन इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया, दैट इज एनालिसिस। मीन्स यहाँ पर हम कैटेगरी वाइज अपने जो गोल है उसको डिफाइन कर देते हैं, देन एनालिसिस। जब बात आती है सिंथेसिस, यहाँ पर आपके जो है पार्ट्स है 1 2 3। अब जो है आप इसको जो है 1 2 3 को जो है होल में कन्वर्ट करते हो। जब हम किसी चीज को पार्ट में कन्वर्ट करते हैं वो होता है एनालिसिस। जब हम जो है पार्ट से होल से जो है, मतलब पार्ट आपके पास है, आप होल में कन्वर्ट कर रहे हो, मीन्स उनको इंटीग्रेट कर रहे हो, फॉर्मुलेट कर रहे हो, वो होता है सिंथेसिस। मीन्स अब आपने एग्जाम दे दिया, अब आपका रिजल्ट आ गया, आपने जो भी किया था वो सिंथेसाइज हो गया, आपको जो मार्क्स मिल गए, आपको 90% मार्क्स मिले। मीन्स आपने जो यूज किया था पार्टीशन का, अब जो है उसका सिंथेसिस इंटीग्रेट करके आपके पास रिजल्ट आ गया। दैट इज कि आपने फॉर्मुलेट किया, डेवलप किया, कंपोज किया। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लास्ट इज इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या होता है, अब आप जज करोगे, डिफाइन करोगे, इवैल्यूएट करोगे। मींस आपने यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन की, आपने नॉलेज को कलेक्ट किया, यूट्यूब से वीडियोस देखे, डिफरेंट डिफरेंट स्टडी मटेरियल्स का यूज किया, डिफरेंट डिफरेंट पीवाईक्यू सॉल्व किए, देन आपने उसको अंडरस्टैंड किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में मैच करके देखा कि किस टाइप के क्वेश्चंस यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। देन आपने उस नॉलेज को जो है एग्जाम में अप्लाई किया। देन फिर उसके बाद जो है आपने एग्जाम में से आकर आपने देखा, आप एग्जाम देकर आ गए, अब आप ये चेक करते हैं क्या जो हमने जो सीखा था, जो अप्लाई किया था, क्या हम उसका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट यूज कर पाए, किस क्वेश्चन पे फोकस किया, किस क्वेश्चन पे फोकस नहीं किया। यहाँ आपने जो है इन्वेस्टिगेट किया। सिंथेसिस मीन्स आपने जो किया था, अब जो है सिंथेसिस
आपका जो है रिजल्ट आ गया। देन अब आप जो है इवेलुएट करोगे कि आपने जो सीखा था, जज करोगे क्या आपने जो टारगेट रखा था 100 परसेंटाइल का वो आपको अचीव हुआ या नहीं। सो आप ये इवेलुएट करोगे कि आपने जो एफर्ट्स लगाए थे वो टारगेट आपका अचीव हुआ या नहीं। इस टाइप से जो है ब्लूम ने लर्निंग की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर कॉग्निटिव थ्योरी को डिफाइन किया था ब्लूम ने। सो इसको जो है आप शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू रिमेंबर रखना। शॉर्ट ट्रिक्स क्या होगी? के फॉर नॉलेज, सी कॉम्प्रिहेंशन मीन्स पहले आपने, देन एप्लीकेशन, देन एनालिसिस, देन सिंथेसिस, देन इवैल्यूएट। सॉरी मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं आ रही होगी क्योंकि ये जो मार्कर है वो स्लाइड पे बहुत अच्छे से जो है सेट नहीं हो पाता है। सो सॉरी फॉर दैट। इसमें लिखा हुआ है के केस। सो के केस का मीन्स है नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। तो आपको जो है शॉर्ट ट्रिक्स याद करना रखना है ब्लूम टैक्सोनॉमी की। के सी डबल ए एस ई, के केस। नॉलेज मीन्स आपने पहले टॉपिक को रिकॉल किया, देन जो है रिकॉल करने के बाद अंडरस्टैंड किया, आपने उसको समझा, उसके मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया, देन जो है आपने उसको एग्जाम में अप्लाई किया, देन उसके बाद आप एग्जाम देकर आ गए। एग्जाम देने के बाद आपने क्या एग्जाम में यूज किया, उसको जो है पूरे होल को पार्ट में कन्वर्ट करके देखा, देन फिर आपने जो है सिंथेसिस में पार्ट को होल में कन्वर्ट करके देखा, मींस फॉर्मुलेट किया, डेवलप किया, कंपोज किया, देन लास्ट में आपने इवैल्यूएट किया कि आपने जो है क्या क्या एफर्ट्स लगाए थे, आपने उस एफर्ट्स को जज करके देखा, दैट इज अ इवैल्यूएशन। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड द इवैल्यूएशन। मे आई होप कि आपको ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ब्लूम टैक्सोनॉमी का यूजीसी नेट एग्जाम में 1956 का जो मॉडल है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। 2001 से एक आधा दो क्वेश्चन ही आए होंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ज्यादातर ब्लूम के 1956 जो मॉडल के से नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन यही पूछा जाता है। तो आप इसकी जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो अच्छे से याद रखना। केस, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड द इवैल्यूएशन। सो चलिए अब हम 2001 का भी डिस्कस कर लेते हैं। 2001 में ब्लूम की टैक्सोनॉमी को कुछ ऑथर्स ने जो है कॉग्निटिव डोमेन को 2001 में जो है अपडेटेड वर्जन दिया था। अब क्या हुआ था, यहाँ पर पहले जो है इवैल्यूएट क्रिएट था, यहाँ पे आईएनजी लग गया है, सब में जो है आईएनजी लग गया है, वर्ब लग गई है। ओके, सो आप लास्ट स्लाइड में देखो, पहले क्या था, नॉलेज, अब यहाँ पर क्या है, रिमेम्बर। ऑब्वियसली बस वर्ड चेंज हो गए लेकिन मतलब तो वही है। तो लोअर ऑर्डर क्या होगा हमारा, रिमेम्बर। रिमेम्बर मीन्स रिकॉल करना, मीन्स नॉलेज, यहाँ पर नॉलेज की जगह पर रिमेम्बर हो गया। ये है फर्स्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन 2001। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्या था, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मीन्स होता है अंडरस्टैंडिंग, बस वर्ड चेंज हो गए, बाकी उनका मीनिंग लगभग सेम है। अप्लाइंग, सिर्फ यहाँ पे आईएनजी लग गया, पहले अप्लाई था, यहाँ पे अप्लाइंग हो गया। देन एनालाइज, एनालाइज आपका डिक्टो वैसा ही है। देन यहाँ पर लास्ट वाले 1956 के मॉडल में सिंथेसिस था, सिंथेसिस की जगह पे इवैल्यूएट कर दिया। लास्ट वाले मॉडल में इवैल्यूएट जो था 6th लेवल पे था, यहाँ पर इवैल्यूएट जो है 5th लेवल पे आ गया। थोड़ी सी पोजीशन यहाँ पे चेंज हो गई। देन अब जो है इन्होंने क्रिएट कर दिया, मींस यहाँ पर लर्नर जज करने के बाद कुछ इनोवेट करेगा। लर्नर वांट टू फाइंड समथिंग न्यू, यूज इंफॉर्मेशन टू क्रिएट समथिंग न्यू।
सो अब हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी कॉग्निटिव डोमेन ऑफ 2001। रिमेम्बरिंग मींस कंटेंट को आपने लेक्चर अटेंड किया, कुछ टॉपिक को अंडरस्टैंड, कुछ टॉपिक को समझा, देन मैंने आपसे पूछा, देन आपने उसको रिमेम्बर किया, स्पेसिफिक फैक्ट को रिकॉल किया, ये जो है फर्स्ट लेवल है। देन आपने रिकॉल करने के बाद उसको अंडरस्टैंड किया, किया रिकॉल करने के बाद, देन वो होगा सेकंड लेवल। अंडरस्टैंड किया तो हमने वहां पे देखा था 1956 मॉडल में कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मीन्स होता है अंडरस्टैंड, मीन्स अब आपने जो रिकॉल किया था उसको अंडरस्टैंड करके देख रहे हो। ग्रैप्स द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल, आपको जो मटेरियल प्रोवाइड किया आपने लर्न किया, अब उसका मीनिंग निकाल रहे हो आप, अंडरस्टैंड करो। देन आपने उसको एग्जाम में न्यू सिचुएशन में अप्लाई करके देखा। यूज इंफॉर्मेशन इन अ न्यू सिचुएशन बट सिमिलर सिचुएशन, अब आप जो है उसको अप्लाई करके देख रहे हो, अप्लाई। देन फोर्थ जो है एनालिसिस, टेक पार्ट द नोन एंड आइडेंटिफाई रिलेशनशिप। अब जो है आपने जो अप्लाई किया है न्यू सिचुएशन में, अब आप उस न्यू सिचुएशन को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो है फॉर्मुलेट करके आइडेंटिफाई कर रहे हो। देन इवेलुएट, एग्जामिन इंफॉर्मेशन एंड मेक जजमेंट। अब आप एग्जाम देके आ गए, देन आप एग्जाम देके जजमेंट कर रहे हो कि आपने किस क्वेश्चंस को राइट किया, किस क्वेश्चंस को जो है रॉन्ग किया। तो राइट एंड रॉन्ग आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, इवेलुएट कर रहे हो आप अपनी परफॉर्मेंस को। देन क्रिएटिंग मींस अब जो है आपने इवेलुएट कर लिया, आपको अपनी गलतियां पता चल गई, एंड आपको किस तरफ सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट करना है, किस तरफ इम्प्रूवमेंट की नीड नहीं है। आप एग्जाम दे के आ गए, आपने देखा आपको किस पोर्शन में, किस टॉपिक पे ऊपर इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, देन आप जो है न्यू उसका टॉपिक को न्यू तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। दैट आपने जो है यूज इंफॉर्मेशन टू क्रिएट समथिंग न्यू। आपने जज कर लिया कि आपको किस फील्ड में स्ट्रेंथ है, किस टॉपिक में आपकी वीकनेस है। अब आप जो है समथिंग न्यू, आप न्यू स्टाइल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एंड डेफिनेटली यूजीसी नेट जेआरएफ 2023 में 100 परसेंटाइल रैंक लेकर आएंगे। सो दिस इज माय ड्रीम कि जो भी ये वीडियो देख रहा है उसके सबके जो है परसेंटाइल यूजीसी नेट जेआरएफ में बहुत अच्छे आए। सो लेट मी वन थिंग कि 1956 का जो मॉडल था उसमें हमने के शॉर्ट ट्रिक्स याद रखना है। 2001 का जो मॉडल है वहां पर रिमेम्बर, नॉलेज की जगह रिमेम्बर आ गया, कॉम्प्रिहेंशन की जगह अंडरस्टैंडिंग हो गया, मीनिंग लगभग सेम है, अप्लाई वैसा है, एनालिसिस वैसा है, सिंथेसिस की जगह पे इवैल्यूएशन आ गया, इवैल्यूएशन जो है नीचे आ गया, इवैल्यूएशन की जगह यहाँ पर क्रिएटिंग आ गया। So this is very important model of Bloom taxonomy. Bloom taxonomy cognitive domain आपको क्लियर हो गए होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ में लर्निंग बाय डूइंग थ्योरी, नॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव, समेटिव, क्राइटेरियन डिफरेंस, इवैल्यूएशन टेस्ट डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दी है, वो वीडियो को आप देख लीजिए। एंड टेलीग्राम चैनल करियर हब एजुकेशनल हब नाम से चैनल है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स जो है सारे इजीली मिल जाएंगे। ओके, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी न्यू वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, एंड टाइम टू टाइम जो है आप अपने सारे टॉपिक एंड द कॉन्सेप्ट को लर्न करते चले जाओ। एंड जेआरएफ जो है आपका इस बार आपके हाथ में हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।